बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि हम शहर से जुड़े, राज्य से जुड़े, ज़िले से जुड़े ऐसे मुद्दों पर इस कार्यक्रम में बात करते हैं जो मुद्दे शहरवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपकी अदालत में पेश हो रहा हूँ वो मुद्दा छोटा मोटा नहीं है। वो हर उस अभिभावक से जुड़ा हुआ है जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ने को जाते हैं और वहाँ शिक्षण संस्थाओं और कुछ शिक्षण माफियाओं के सहयोग से लूटने पर विवश हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके स्कूलों के अंदर जब आपके बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो कभी तो उनको हर बार ड्रेस चेंज करवा दी जाती है और फिर कहा जाता है कि ये ड्रेस बनवाएं और ड्रेस पर्टिकुलर व्यक्ति से बनवाएं। यानी कि कोई संस्थान ऐसा है और वो संस्थान अकेला सिर्फ एक ही स्कूल से नहीं जुड़ा हुआ, वो शहर के 20-20, 25-25 स्कूलों के जुड़ा कारखाना चल रहा है ड्रेस बनाने का। और बनाना चाहिए, अच्छी बात है, व्यवसाय है, लेकिन ये जिस तरीके से अभिभावकों की जेब काट रहे हैं, सिर्फ कपड़ा काट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जेबें कट रही हैं, किस तरह से कट रही हैं इस मुद्दे पर आज बात करेंगे। और इस बात को करने के लिए हमारे पास एक एडवोकेट देवेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं देवेंद्र जी। धन्यवाद। आप समय समय पर इस तरीके के मुद्दे उठाते रहते हैं जो शहर की रौनक बढ़ाते हैं और शहर की समस्याओं से को ज्वलंत करते हैं। ये मुद्दा आपको कैसे जमा? जब आप कलेक्टर से मिलने के लिए गए हैं, आज आपने ज्ञापन दिया, ज्ञापन के अंदर इस मुद्दे को उठाया, तो ये मुद्दा किस तरीके से आपके जहन में आया और इसमें क्या क्या आप सोचते हैं? देखिए, ये मुद्दा तो एक मेरे से ऐसे आया कि मैं कल जा रहा था तो एक ही स्टेशन रोड पर एक जगह देखी जहाँ पर इतनी सारी भीड़ लगी थी जैसे कोई चीज़ फ्री में बिक रही हो। तो मैंने एकदम से सोचा, मैंने कहा ये क्या है। फिर देखा तो वो एक निजी संस्थान थी जहाँ पर स्कूल के कपड़े बिके, मतलब स्कूल की यूनिफॉर्म बिकती है। तो उससे मैंने जब पता किया, फिर मेरे को एकदम से ध्यान आया, मैंने कहा किसी जमाने में स्कूल यूनिफॉर्म आदमी की पहचान होती थी जी। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी स्कूल यूनिफॉर्म ऐसी स्कूल यूनिफॉर्म थी, शहर का हर प्रतिष्ठित व्यक्ति उस यूनिफॉर्म को जानता था। और यदि हम कहीं स्कूल के अलावा कहीं उस यूनिफॉर्म में कहीं इधर उधर पाए जाते थे तो स्कूल में इंफॉर्मेशन दे दी जाती थी कि आपके स्कूल का छात्र उस ड्रेस में हमें वहां पाया गया, चाहे वो पुष्कर हो, चाहे कहीं पिक्चर हॉल हो। जब गोत मार के जब स्टूडेंट जाते थे तो एक स्कूल की आइडेंटिटी होती थी सर, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मतलब स्कूल की एक पहचान होती थी। अब एंसलम है, उसकी एक पहचान थी कि वाइट रीजनल कॉलेज है तो ग्रे है तो वाइट लाल टाइप पहचान होती थी। सेंट पॉल की ब्लू स्कूल होती थी, एंसलम की व्हाइट ड्रेस, सीनियर सेक्शन की व्हाइट ड्रेस होती थी, टाई अलग अलग होती थी। एक मिनट में पहचाना जा सकता था कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी स्कूल का है, क्या हरकत शहर में कर रहा है। और इससे छात्रों में भय भी होता था कि यार हम स्कूल ड्रेस में हैं, कहीं हम कहीं ऐसी कोई हरकत ना करते हैं जिससे हमारी स्कूल की जो गोत लगाए थे। देवेंद्र सिंह जी, मुझे याद आ रहा है जब हम गोत लगाते थे तो हम ही नहीं, लड़कियां भी और सारे के सारे अपनी ड्रेस पहले स्कूल ड्रेस उतार कर और फिर बैग में रख लेते थे और जो दूसरी ड्रेस लेके लाते थे साथ में वो पहनते थे। वो सिर्फ ये खतरा था, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी थी, वो आपकी एक पहचान थी, वो आपका एक अस्तित्व का निशान था कि आप उस फला स्कूल से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके पीछे आपकी स्कूल की आइडेंटिटी, उसकी स्टेटस। अब तो स्थिति ये हो गई है सर कि हफ्ते में 3 यूनिफॉर्म बदली जाती है बच्चे की, कि आपको मंडे ट्यूसडे को ये पहननी है, थर्सडे फ्राइडे को ये पहननी है, सैटरडे संडे को ये पहननी है। और वो यूनिफॉर्म्स ऐसी यूनिफॉर्म्स होती हैं जो स्कूल यूनिफॉर्म आपको एक्स दुकान से ही खरीदनी है, मतलब एक्स दुकान से ही स्टेशनरी खरीदनी है, एक्स दुकान से ही आपको पानी की बोतल खरीदनी है, एक्स दुकान से ही आपको ब्लेजर खरीदना है। तो ये जब मैंने पता किया तो ये कितना बड़ा मतलब संगठित अघोषित पर संगठित माफिया है। निजी शिक्षण संस्थाएं और जितनी भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जो उनका एक नेक्सस है स्कूल की मतलब जो स्कूल यूनिफॉर्म के निर्माता हैं वो क्या करते हैं कि अब मैं आपको एक बात बताऊं, कई जगह तो ऐसा स्थिति है कि साल भर में यूनिफॉर्म ही बदली जाती है स्कूल की। हाँ, बिल्कुल। मतलब आप यूनिफॉर्म ही आप यू कैन नॉट डिफाइन हु इज द स्टूडेंट ऑफ विच स्कूल, मतलब क्योंकि और वो भी अघोषित। अब बच्चा जब चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं में होता है, प्रोग्रेसिव एज में होता है। अब वो बच्चे की हर 6 महीने में अभिभावकों की ये चिंता रहती है कि हर 6 महीने में बच्चे की ग्रोथ होती है तो कभी पैंट छोटी पड़ जाती है, कभी शॉर्ट पैंट छोटी पड़ जाती है, हर 6 महीने में दूसरी लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर तो ये भी नहीं मालूम है कि 2 साल में स्कूल यूनिफॉर्म बदल दी जाएगी। अब जब 2 साल पहले जो उसने साल भर पहले 6 महीने पहले नई यूनिफॉर्म खरीदी और नया सेशन आया, बोले नई यूनिफॉर्म आ गई। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अगर ये सार्वजनिक कर दें
कि ये कलर है, ये ड्रेस है और ये आपको बनवा के लानी है, तो फिर भी एक बार ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई अपने अपने दर्जियों से बनवा लेंगे, कोई भी अपने हिसाब से बनवा लेंगे। माताएं बहनें पहले सिल लेती थी घर में। वो कपड़ा जो होता है ना, वो कपड़ा भी डिजाइंड होता है जी। आपको जो वो कपड़ा मैटी वाला कपड़ा है, हाँ, ये वाला कपड़ा है, आप कहीं से वो कलर नहीं ले रहे, हाँ। आप कपड़ा भी एक जैसा ले रहे हैं, हाँ। और एक जैसा थानों के अंदर आता है, बहुत सस्ता आता है, और यहाँ आते के साथ में जो ड्रेस अभिभावक तक पहुंचती उसका मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 50% अभी तो मैं एक शहर के प्रतिष्ठित स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन उन स्कूल के अंदर उन्होंने क्या किया, पिछले सेशन तक उनकी वाइट शर्ट थी विथ रेड कॉलर या ऐसी वाइट कॉलर थी। अब उन्होंने क्या किया, नए सेशन में शर्ट तो वाइट ही है, कॉलर का चेंज गलत, कॉलर का मतलब कलर चेंज कर दिया, मतलब ड्रेस चेंज हो गया। ड्रेस चेंज हो गई। अब ड्रेस चेंज नहीं होगी तो स्टूडेंट के लिए तो नहीं होगी, अभिभावकों के लिए तो नहीं होगी, लेकिन जिसके पास स्कूल निर्माता जो उनका जो एजेंट है, चूंकि उसके पास स्टॉक पड़ा था स्कूल का व्हाइट शर्ट का, उसको बेचना था, उसका बिल नहीं रहा था, तो उन्होंने एक नई इजाद लगाई कि कलर बदल दी, शर्ट तो वो का वही है, कॉलर बदल दी, कॉलर का कलर बदल दिया। उसके लिए, बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए तो न्यू ड्रेस हो गई, क्योंकि बच्चे तो कॉलर बदल नहीं सकते, लेकिन उसका डेड स्टॉक निकल गया। जो निर्माता, जो स्कूल निर्माता है, उसका पूरा डेड स्टॉक और उसका आधा पैसा उन्होंने स्कूल के मैनेजमेंट को दे दिया। एक मोजा जो मार्केट में ब्लू कलर का 20 रुपए का मिल जाता है, वही शहर की एक प्रतिष्ठित दुकान जहां से सारी यूनिफॉर्म्स मिलती है, आप वहां जाके देखिए, वो 120 रुपए का मिलता है, 130 रुपए का मिलता है। भाई एक ही दुकान से लेने का क्या मतलब? अच्छा, उनका मतलब ये है कि उस स्कूल के आगे उनका लोगो लगा हुआ है मोजे पे। अब मुझे बताइए, स्कूल का लोगो मोजे पे लगाने का क्या मतलब है? आधा मोजा जूते में, पूरा मोजा पैंट के नीचे, लोगो किस काम का? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत बहुत अच्छी बात पकड़ी आप है। मतलब मोजे के ऊपर आपने स्कूल का लोगो लिख रखा है जी, महेश पब्लिक स्कूल है जैसे, उस पे एमपीएस लिख दिया आपने। अब बोला कि यही मोजा पहन का ना, आप स्टूडेंट्स की पैंट उठा के देखा जाता है कि ये मोजा पहन रखा है नहीं पहन रखा है। मतलब क्या है ये? मतलब ये कितना अच्छा, अभिभावक बेचारा इतना मरा हुआ है कि इधर मरे तो कुआ, इधर मरे तो खाई, बच्चे को लाके नहीं दे तो मरे, शिकायत करे तो मरे। और साहब वो बच्चे जो अगर ड्रेस में नहीं आ रहे हैं तो उनको बाहर खड़ा कर पनिशमेंट दिया जाता है, क्लास में जलील किया जाएगा, स्कूल के सामने जलील किया जाता है उन्हें। उससे बेचारे बच्चे रोते हैं, जाते नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को यूनिफॉर्म दिलाओ जब मैं स्कूल जाऊंगा, वही वाली बॉटल दिलाओ, वही वाला बैग दिलाओ, वही वाला ये दिलाओ। ये जो स्पेसिफिकेशन का मार्क है, ये यूनिवर्सल कर दें तो उनकी मंशा सही लगती है। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, 3 यूनिफॉर्म एक ही स्कूल के 3 यूनिफॉर्म होने का क्या औचित्य है? अगर आपको गेम्स पीरियड रखने ही है, गेम्स ड्रेस रखनी है, तो आप क्लासरूम में तो गेम्स खिलाएंगे नहीं, और रोज तो गेम्स खिलाएंगे नहीं, आप गेम्स की एक दूसरी यूनिफॉर्म क्यों नहीं रखते हैं? एक स्कूल यूनिफॉर्म हो जाए। आपने स्कूल की आइडेंटिटी खत्म कर दी अपने, और इनोवेशन। एक मैं बहुत अच्छी सी एक आपको निवेदन करूँ, एक अगर आप कैसे एक मिनट हो, तो कई सालों पहले एक पिक्चर आई थी, वैसा एक रंगीला करके एक पिक्चर आई थी, उसमें नायक नायिका को एक 5 स्टार होटल में लेके जाता है, और 5 स्टार होटल में ले जाके जब ऑर्डर करता है तो कहता है कि एक दाल फ्राई ले आना, एक रोटी ले आना और एक प्याज की कांदे की कचौरी। तो वेटर आता है, बोलता है, वो सर वी डोंट सर्व दिस हियर, हम यहाँ पे ये नहीं देते हैं। वो बोलता है हमारे पास ऐसे कॉन्टिनेंटल है, हमारे पास यहाँ चाइनीज है, हमारे पास ये है। और वो उसको बेचारा को, वो नायिका को लेके वो वापस आ रहा था कि भाई अपनी काम की चीज तो यहाँ मिलती नहीं। वही चीज आज निजी शिक्षण संस्थाएं कर रहे हैं। आभा मंडल इतना तगड़ा बना रखा है, स्कूल का ऑरा इतना तगड़ा बना रखा है, ड्रेसेस इतनी तगड़ी बना रखी है, लेकिन जब बेसिक स्टडी की बात आएगी, बेसिक सब्जेक्ट कंटेंट की बात आएगी, आप क्या पढ़ा रहे हो, तो वो जो बेसिक जो 2 पहाड़े पढ़ाने थे, वो सब गायब है। बेसिक सब गायब है, सिर्फ उसका ऑरा इतना बड़ा कर रखा है कि अभिभावक बेचारा इसी बात से खुश हो जाता है, वो स्कूल का नाम लेके कि मेरा बच्चा फला स्कूल में पढ़ रहा है, प्रतिष्ठित स्कूल में। और वो तथाकथित प्रतिष्ठा इसलिए हो रखी है क्योंकि हमारे स्कूल के तो 3-3 यूनिफॉर्म है, हमारी स्कूल की बस तो एसी है, हमारी क्लासरूम एसी है। अरे व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ योर स्कूल? काइंडली लेट मी नो व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन फॉर योर एकेडमिक्स। एकेडमिक्स आप स्कूल में किताब मिलेगी तो फलाई ही दुकान पे मिलेगी। ऐसी कौन सी किताब है जो दुनिया में एक ही जगह मिलती है? किताब तो यूनिवर्सल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यूनिवर्सल किताब यूनिवर्सल बुक स्टॉप पे नहीं मिलेगी। यूनिवर्सल किताब एक पर्टिकुलर शॉप है, उसी पे मिलेगी। मतलब ये तो एक व्यवसाय है जो इस मतलब यहाँ क्या मैं ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। अजमेर चले जाइए, केकड़ी चले जाइए, ब्यावर चले जाइए, किशनगढ़ चले जाइए, पुष्कर, कहीं चले जाइए, आपको हर जगह यही की यही ग्रो है, जो गिरो है, एग्जैक्ट ग्रो है, जो ग्रो इस तरीके, और उसी तरीके का ग्रो है जैसे डॉक्टर्स दवाई लिखते हैं
वो पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर पर ही मिलेगी। जांच करवानी है तो कमीशन बंधे हुए हैं। बस तो आपका ये तो तय है कि ये खेल जो चल रहा है वो कमीशन का खेल है। लेकिन मुझे आप देवेंद्र जी ये बताइएगा कि आप क्या इस खेल को रोक सकते हैं? सर, है इसका एक प्रावधान है। हाँ, बताइए। राजस्थान शिक्षक अधिनियम 1989 की एक अधिनियम बना हुआ है राजस्थान सरकार का। उसके तहत यदि इस प्रकार की कोई आदमी करती है तो कलेक्टर को पावर है इस प्रकार की एक समिति गठन करने का कि वो इस बात की जांच करे और इस बात पर एक कंट्रोल रूम बने या फिर एक कोई कोड स्पेसिफिक फोन नंबर दिया जाए जहां पर अभिभावक को ये सुविधा मिली जाए कि वो इस बात की शिकायत कर सकता है कि फला स्कूल का मैनेजमेंट मुझे फला स्कूल की फला जगह से ही यूनिफॉर्म लेने के लिए मुझे बाधित कर रहा है, और फिर उस पर वो प्रशासन शासन कार्रवाई करे। और राजस्थान सरकार में आपको बताऊं इस मामले में बहुत संजीदा है। कई जिला कलेक्टरों ने तो इस प्रकार के इस सेशन में आदेश भी निकाले हुए हैं कि आपको इस प्रकार से काम करना है। और वो जो सबका साथ सबका विकास और सबका विकास की ये जो विश्वास की ये जो राजस्थान सरकार जो लेके चल रही है, राजस्थान सरकार बहुत इसमें मतलब विजिलेंट है। और इसीलिए आज हम कलेक्टर साहब से मिले थे। कलेक्टर साहब के एडीएम साहब के हम गए, एडीएम साहब से बात हुई। उन्होंने कहा हम निश्चित तौर पर एक समिति बना के, और मेरा ये निवेदन है कि प्रशासन को इस प्रकार से करना चाहिए कि एक समिति बनाए, शिक्षा चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में हो। हमारी इस मामले में हमारी जो विधायक हैं वो भी, मैं अनिता जी का नाम विशेष लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने भी हमें इस बारे में बहुत मतलब वो भी इसमें चिंतित है इस विषय में लेके। जब मेरी चर्चा हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि इस बात को लेकर मैं भी विधानसभा में बात करूंगी। तो ये एक इस प्रकार का एक नेक्सस है जो इतना मतलब आम आदमी की जेब से गाड़ी कमाई कैसे निकलती है और कितनी दर्द से निकलती है। बच्चा जीता किसके लिए? अपने बच्चों के अभिभावक, बिल्कुल सही और उनके खुश रखने के लिए वो जिस प्रकार से देता है। तो मेरा निवेदन तो ये आज कलेक्टर साहब से ये था कि एक समिति बनाई जाए। कलेक्टर साहब ने क्या कहा, आपको आश्वस्त किया? उन्होंने कहा, एडीएम साहब ने मेरे को कहा कि हम शिक्षा विभाग के उनसे लाके, क्योंकि कलेक्टर साहब ने हमें उनको वहाँ भेज दिया था, वो बिजी थे, आए नहीं थे, बात हुई थी। उन्होंने एडीएम सिटी साहब को हमने ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा हम बहुत जल्दी एक इसके शिक्षा विभाग के, क्योंकि मेरे पास एक ऑर्डर भी है, मैं आपको निवेदन करूं तो आप पूछ रहे थे कैसे, एक कलेक्टर ब्यावर का एक देखिए ऑर्डर भी है, उसने इस प्रकार के आदेश निकाले हैं कि ये संबलित, वो जो एक्ट बता रहे थे वो भी दे दीजिए। वो एक्ट की कॉपी तो मैं लाया नहीं, एक्ट का इसी में हवाला दिया गया, इसके नीचे वाले पेज में, इसके नीचे वाले पेज। ये सर्कुलर है, डेटेड नंबर इतना, बीकानेर का जी, ये 4-5 तारीख का, कि इसमें कलेक्टर सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की कोई मतलब गैर कानूनी हरकत से या मतलब दबाव के कारण अगर किसी तो आप ये सोच रहे हैं कि अजमेर के अंदर भी ब्यावर की तरह हो जाएगा? हो जाना चाहिए, और नहीं होगा तो हम वापस से 4 दिन बाद 5 दिन बाद वापस, उसके बाद, हालांकि उसके बाद नहीं होगा तो फिर सरकार जिंदा हमारे पास। अभी सरकार हमारी बहुत संवेदनशील सरकार है। हम हमारे माध्यम, हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ऑलरेडी, जिसमें तो अनिता जी ने तो कह रखा है कि भाई इस विषय पे मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगी और शिक्षा मंत्री जी से भी बात करूंगी, और उन्होंने वो निश्चित तौर पर अगर कहती हैं तो करती भी उनका। तो दोस्तों, आपने इस कार्यक्रम में देखा कि किस तरीके से देवेंद्र जी ने हमारी चिंताओं को, सार्वजनिक चिंताओं को अपने शब्दों में बयान किया, और न केवल बयान किया बल्कि उन्होंने कलेक्टर साहब से ये गुजारिश की है कि वो जल्द ही कोई ऐसी कमेटी बनाए जो फैसला लेकर ये सारे गोरख धंधे को बंद करे। और आपको खुशी होगी कि ब्यावर के अंदर ये गोरख धंधा बंद होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कमेटी का गठन कर दिया है। अच्छा लगा हो ये कार्यक्रम तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार।